हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 से। इसके पहले के प्रीवियस क्वेश्चन जो थे वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से जाके देख सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें कंप्यूट करना है। कंप्यूट द फॉलोइंग। ठीक है, हमें कंप्यूट करना है, मतलब सिंपली तो मतलब सिंपलीफाई करना है इसको। ठीक, अब इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे ए बी माइनस बी ए, इसको हमें ऐड करना है इससे ए बी और यहाँ पे है बी ए से। ठीक है, तो ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट है इसका। इसमें क्या करेंगे हम, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये a प्लस ए, यहाँ पे a प्लस ए। अब इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट से ऐड हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा b प्लस बी। ठीक है, और ऐसे ये माइनस बी और ये प्लस बी, और ये हो जाएगा a प्लस ए। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे a प्लस ए, जो a प्लस ए करेंगे तो हमारा होगा यहाँ पे 2a, b प्लस बी करेंगे तो हो जाएगा 2b। अब यहाँ एक प्लस का एक माइनस का है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ फिर a प्लस ए करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2a। इस तरह से मेरे ये वाला सॉल्व हो जाएगा, इसमें नॉर्मली ऐड करना था। ठीक है, अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में आते हैं हम लोग। ये यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेकंड पार्ट कहता है हमारे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, और फिर यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमें इधर दिया हुआ है मेरे पास 2ab 2bc 2bc माइनस 2ac और ये माइनस 2ab। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें यहाँ क्या पता है कि a प्लस बी की होल स्क्वायर जो होती है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये प्लस 2ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे ये दो आइडेंटिटी होती है जो हमने नॉर्मली 8th 9th क्लास में इसे पढ़ा हुआ है। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका पहला एलिमेंट लेंगे तो इसका भी पहला एलिमेंट लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब इसका दूसरा एलिमेंट तो इसका भी दूसरा एलिमेंट लेंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, अब इसका पहला सेकेंड रो का तो इसमें भी सेकेंड रो का पहला एलिमेंट आएगा, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ सॉरी बीच में प्लस आएगा यहाँ पे, तो प्लस और ये माइनस हो जाएगा, 2ac हो जाएगा। ठीक ठीक, अब देखिए अब हम इसका R2 का ये वाला लेंगे तो इसमें भी ये वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये प्लस और ये माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। अब इतना आ गया,
अब ये किस आइडेंटिटी बन रहा है, कुछ इस आइडेंटिटी पे है, कुछ इस आइडेंटिटी पे है। ये ऊपर के दोनों प्लस वाले आइडेंटिटी पे, नीचे के दोनों वाले माइनस वाले आइडेंटिटी पे। तो वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc है, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस आ रहा है, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। ठीक, तो इस तरह से मेरा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट पे आते हैं इसके। इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पे थर्ड वाले में क्या, थर्ड वाला मैं आपको हिंट देता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट बताया कि नॉर्मल 2x2 मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए इस वाले मैट्रिक्स को, जैसे ये है, ये वाला कोई मैट्रिक्स है, इसको इस वाले मैट्रिक्स से हम प्लस कर देते, तो अगर इसका फर्स्ट लेते तो इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट से प्लस कर देते। ये 2x2 में था। यहाँ क्या है, यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, यानी एक मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट है और दूसरे मैट्रिक्स में भी हमारे पास 9 एलिमेंट है। इसका इससे प्लस हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा और इसका इससे प्लस हो जाएगा। इस तरह हम नॉर्मली ऐड कर लेंगे, तो मेरा यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो मेरा थर्ड का आंसर हो जाएगा, वो आप लोग कर लेंगे। इसे मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। अब मैं आपको फोर्थ पार्ट पे लेके आता हूँ। ठीक, ये देखिए फोर्थ पार्ट मेरा कहता है यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे है इसके साथ कोस स्क्वायर एक्स। इसको मुझे इससे ऐड करना है। यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर एक्स से इस वाले मैट्रिक्स को इस वाले मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है, मेरी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये वाला आइडेंटिटी है मेरी। ये ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में हम लोग ने पढ़ाए थे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट एलिमेंट तो इसका ही फर्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका दूसरा तो इसका भी दूसरा R1 का, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब R2 का पहला तो इसमें भी R2 का पहला, तो इसमें हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर तो इसमें भी साइन स्क्वायर। ठीक है, दूसरा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इनको अगर ऐड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स 1। अगर हम इसको कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स एक्स 1 है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी मेरा 1 ही होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1,
साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 और कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये भी 1। तो इस तरह मेरे चारों ही 1 आ गए और ये वाला सिंप्लीफाई हो गया। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह मेरे सेकंड क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन पे लेके आता हूं। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी है मेरा, कंप्यूट द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें मुझे कंप्यूट करना है। ठीक, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम इसके अंदर ए बी बी ए, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। यह है ए माइनस बी और यहाँ पे बी और ए से इसको मुझे मल्टीप्लाई, यानी इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर हम मैंने आपको बताया था नियम। अब यहाँ नियम क्या बताया कि अगर मैं रो 1 लूंगा तो कॉलम 1 के साथ करूंगा, अगर फिर मैं रो 1 लूंगा कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2 बाई 2 में। ठीक है, और अगर मैं रो 2 लूंगा तो फिर कॉलम 1 लूंगा और रो 2 लूंगा तो फिर मैं कॉलम 2 लूंगा और मेरा ये मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूं एक। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पहले मैं आपको वो नियम लिख देता हूं यहाँ पे कि किस तरह से वो सॉल्व होगा। देखिए, अगर मैं रो 1 ले रहा हूं तो रो 1 को R1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा C1, कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं रो 1 ही लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा C2, कॉलम 2 से होगा। ठीक, अगर मैं इस वाले रो की बात करूं तो उसमें ये वाला कॉलम आएगा, तो ये हो जाएगा R2 C1, R2 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम इस वाले रो की बात करें तो इसमें ये वाला कॉलम भी आएगा, तो ये हो जाएगा R2 C2। ठीक है, तो इस तरह मेरा ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक है, ऐसे ही 2 बाई 2 का तो ऐसे होता है। अब मैं इसके बाद एक मतलब कि 3 बाई 3 का भी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले मैं इसको यहां करता हूं। ठीक, अब देखिए जैसे इसमें ये वाला एलिमेंट है तो इसके फर्स्ट एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी a इंटू ए प्लस ये b इंटू बी इंटू बी। ठीक, अब इस वाले a से माइनस बी को कर देंगे, तो माइनस a इंटू बी, सॉरी यहां पे एक काम करते हैं, a इंटू माइनस बी। ठीक है, अब यहां क्या कर देंगे, b इंटू प्लस बी इंटू ए। ठीक, अब इस वाले से इस वाले को करेंगे तो a यहां पे b इंटू ए प्लस अब a इंटू बी, a इंटू बी। ठीक, अब इस वाले से इस वाले को माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो b को माइनस बी से करेंगे तो b इंटू माइनस बी और ये यहाँ पे प्लस a इंटू ए। ठीक है, अब देखिए जब इसको सिंप्लीफाई इतना कर लिया तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a इंटू माइनस बी, माइनस ए बी और प्लस यहाँ पे b इंटू ए, बी ए। ठीक है, तो बी ए की जगह हम इसको भी ए बी लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए इसको b इंटू ए यहां पे लिखते हैं a इंटू बी, ए बी लिख देते हैं, सॉरी बी ए लिखे या ए बी लिखे बात एक है, तो यहां लिख देते हैं ए बी प्लस ए बी। ठीक है, ए इंटू बी। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर है। अब आइए, अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। इसको ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेम उतार दिया। अब ये एक प्लस का एक माइनस का जीरो आ गया, ठीक, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कट गया। अब ये है ए बी प्लस ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2ab, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले हम प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो आया, ये मेरा आंसर आ गया इसका, ठीक है। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसका सेकंड क्वेश्चन जो है लगे हाथ, वो मैं आपको दिखाता हूं। इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट हम आपको यहां दिखाते हैं। जैसे यहां पे है 1 2 3, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 4 और 5 से, ठीक है। अगर आपको जब इस तरह का क्वेश्चन आए, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, यानी एक रो और एक कॉलम दिया हो, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहां दिखाता हूं मैं। पहले ये 1 है, इस 1 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को करेंगे और इस 5 को करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे 1 इंटू 3, उसके बाद 1 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, ठीक है। उसके बाद इस 2 से इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। जैसे यहां लिख के दिखाता हूं, 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 इंटू 4 और यहाँ पे 2 इंटू 5, ठीक। अब इस 3 से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। जैसे 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, सॉरी यहाँ 3 है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4 और यहाँ पे 3 इंटू 5, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3, 4 1 जा 4 और 5 1 जा 5, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो ये जो आया, ये मेरे सिंगल मैट्रिक्स के आंसर आ गए। हम इस तरह इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए, अब रही बात, मैंने आपको अभी कहा था मैं 3x3 मैट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि इसमें बाकी का क्वेश्चन इसी तरह है, वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। नहीं होगा तो फिर मैं उसे सोल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप लोग एक बार कोशिश करेंगे करने की, ठीक। तो ये देखें 3x3 मैट्रिक्स किस तरह सोल्व होगा, वो मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ भी एलिमेंट, जैसे मैं ले लेता हूँ 1 2 1 1 2 2 2 2 1, इस तरह कुछ एलिमेंट है। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 0 1 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे इसको सॉल्व करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो उसका वो तरीका मैं लिख के दिखाता हूँ, जो मैंने आपको यहाँ पे रो 1 कॉलम 1 दिया था, वो मैं आपको पहले इसमें समझाता हूँ, फिर यहाँ पे लिखूंगा और उसी तरह से आप नियम अप्लाई करेंगे, तो 3x3 मैट्रिक्स आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। जैसे देखिए, ये वाला क्या है मेरा, ये है मेरा R1, ठीक। ये वाला क्या है मेरा, ये है मेरा R2, ठीक। और ये वाला क्या है मेरा, ये है मेरा R3, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली ये क्या है मेरा, ये है मेरा C1, ये क्या है मेरा C2 और ये क्या है C3, ठीक है। अब देखिए, अब रही बात इसको सॉल्व कैसे होगा, वो दिखाना है।
जैसे देखिए R1 को हम किससे करेंगे, पहले C1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मेथड बताता हूं मैं यहाँ पे कि क्या मेथड है। एक काम करता हूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक, तो हम क्या करेंगे, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, R1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पूरे से। फिर R1 को हम, इधर रिफ्लेक्शन आ रही होगी, यह देखिए R1 को C1 से करेंगे, R1 को C2 से करेंगे और R1 को C3 से करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे R2 है, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम C, यहाँ पे C2 से, C1 से पहले R2 है, रो 2 तो कॉलम 1, फिर रो 2 तो कॉलम 2, R2 को C2 से करेंगे और R2 को हम C3 से करेंगे मल्टीप्लाई। इसी तरह हम इसमें R3 की बात करें तो उसमें भी पहले कॉलम 1, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3। तो यहाँ पे R3 C1, यहाँ पे लिखते हैं हम R3 C2 और यहाँ पे R3 C3। तो ये जो भी आपका सॉल्व हो गया आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आएगा आपको सॉल्व होके फाइनल वो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये है भाई हमारा 3x3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन मेथड ये वाली है। आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपका 3x3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ में क्या करना है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, ए बी सी 3 डिफरेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहले हमें उसे सॉल्व करना है, और उसको हम फिर हमें वेरीफाई भी करना है। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन से है, यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो गए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर जरूर पूछे जाते हैं पेपर में। अब देखिए जैसे ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ठीक है, अब देखिए बी मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है यहाँ पे 3 -1 2 4 2 3 3 -1 2 4 2 3 और यहाँ पे 3 0 2 3 0 2। ठीक, और अब सी मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है यहाँ पे 4 1 2 4 1 2, यहाँ पे 0 3 2 0 3 2 1 -2 एंड 3। ठीक है, ये 3 डिफरेंट मैट्रिक्स हमको यहाँ पे दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसके अंदर हमें a माइनस बी और यहाँ पे b माइनस सी, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक, और फिर हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है हमको, यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है कि a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी ये बराबर होना चाहिए a प्लस बी माइनस सी के। ठीक है, इसे मुझे वेरीफाई करना है।
ठीक है, इसको बराबर बराबर वेरीफाई करना है। तो इसको मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि सॉल्यूशन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स ये रहा और ये बी मैट्रिक्स ये रहा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम कि ए पहले हम निकालेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए ए मैट्रिक्स ये है और इसको बी मैट्रिक्स ये, यही मैट्रिक्स यही लिखा हुआ है। आप लोग वापस चाहे तो लिख सकते हैं, पहले ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स, मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ स्पेस की वजह से। ठीक है, अब देखिए जैसे इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब उसका 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए -3 और -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे a माइनस बी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 5 -4, तो यहां पे हो जाएगा ये 1, उसका 0 और ये -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। अब ये देखिए ये 1, ये माइनस है 3। ठीक है, तो 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे -1 और ये -0, तो यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक, और ये 1 -2, तो यहाँ भी -1 आ जाएगा। इस तरह मेरे ये a माइनस बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, b माइनस सी करेंगे। अब b में c को माइनस करना है, यहाँ मैं माइनस की पहचान लगा रहा हूँ। आप अलग अलग पहले लिखना, पहले b मैट्रिक्स लिखना, फिर माइनस साइन लगा, फिर c मैट्रिक्स, फिर ये आंसर लिखना। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बताता हूँ। तो b माइनस सी करेंगे तो यहाँ पे 3 और ये माइनस करेंगे 4 से, 3 -4 तो माइनस का 1। ठीक, -1 और -1 माइनस का 2। ठीक है, 2 और ये -2 0। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 4 और ये -0, तो यहाँ आ गया 4। ठीक है, उसके बाद 2 और ये -3, तो यहाँ आ गया माइनस का 1। ठीक है, 2 -3, तो ये आ गया माइनस का 1, और यहाँ पे 3 और ये -2, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब देखिए 3 -1, तो यहाँ आ गया 2, यहाँ पे माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 और ये -3, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। अब ये a माइनस बी और b माइनस सी मैट्रिक्स मैंने निकाल दिया कि ये आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो a माइनस बी और b माइनस सी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। ठीक, एक काम करता हूँ, इसको नीचे करके दिखाता हूँ इस काम को। यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3/3 मैट्रिक्स में जो अभी आपको बताया था इससे पहले, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि ये वाला जो है ये मेरा रो 1 है, इसको मैं C1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, रो 1 को मैं C1 से मल्टीप्लाई मैं करूंगा इसको। ठीक है, उसके बाद मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। ठीक, मैं पहले देखता हूँ कि आप कर पाते नहीं कर पाते, उसके बाद फिर मैं से क्लियर करूंगा। ठीक, तो यहां मैं करूंगा रो 1 को C1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर मैं रो 1 को इस C2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं रो 1 को ही इस C3 से मल्टीप्लाई करूंगा। देन
मैं इस रो 2 में आऊंगा, ठीक है। तो मैं R2 को C1 से करूंगा, R2 को C2 से करूंगा और R2 को C3 से मल्टीप्लाई करूंगा। और फिर देन मैं इसके बाद मैं थर्ड रो में आऊंगा। तो यहाँ थर्ड रो में आऊंगा तो मैं इसमें करूंगा R3 को C1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं R3 को C2 से और R3 को मैं C3 से मल्टीप्लाई करूंगा और मेरा 3 by 3 मैट्रिक्स यहाँ तक आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर पाएंगे। कोई डाउट होगी तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। That's all for today. We will meet again in the next class.